तो सुबह 6 साढ़े 6 बजे ही हमने आबा को विश कर दिया और साथ ही उन्हें एक बढ़िया सा गिफ्ट भी दे दिया। शर्ट पर हलाल म्हणजे तो वीडियो स्टार्ट होने के पहले ही बता दूं कि आज था मेरे दादाजी का 96 बर्थडे और सिर्फ हम लोग नहीं बल्कि मेरे दादाजी भी खुद भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। हम सबका इस बार बहुत मन था कि इस बार का आबा का बर्थडे ग्रैंड होना चाहिए, इसीलिए हम 11 साढ़े 11 बजे होटल चले गए और वहाँ पे हम सारी प्रिपरेशन करने लग गए। गीता पढ़ रहा है। तो हर बर्थडे सेलिब्रेशन के पहले बर्थडे बॉय की आरती उतारी जाती है। तो सबसे पहले आरती उतारी गई, सबने आबा को एक एक रोज़ दिया और फिर उसके बाद स्टार्ट होने वाला था बर्थडे सेलिब्रेशन। बाबा ने अभी कुछ दिन पहले ही डायरी में एक कविता लिखी है। वो डायरी में पढ़ते रहता हूँ चोरी चोरी से, तो उनकी कविता वो नहीं पढ़ पाए, मैं सुना रहा हूँ। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लगी है। माने इस उम्र में उनको कितना सोचता है, समझता है और लिखते हैं। जवानी जाती रही और हमें पता ही नहीं चला, उसी को ढूंढ रहा हूँ कमर झुकाते हुए अकेला, उसी को ढूंढ रहा हूँ कमर झुकाते हुए अकेला। बुढ़ापा छुपाने से छुप नहीं सकता, बचपन रुकवाने से रुक नहीं सकता। जवानी जिंदगी की जान है, जवानी जिंदगी की जान है, किंतु वह भी चंद दिन की मेहमान है। अगर जिंदगी को जियोगे संभल कर तो खुश रहोगे यारो जिंदगी भर। यह आना जाना तो चलता रहेगा, यह आना जाना तो चलता रहेगा। यह दुनिया का दस्तूर है और यह रहेगा उम्र भर। यह दुनिया का दस्तूर है, यह रहेगा उम्र भर। अबे अपन सोचते हैं कि हम दुखी हैं, हमारा तो कष्ट हो रहा है, लेकिन एक सोचो अपने से भी जिसके ज्यादा कष्ट है उसको देखो, तो हम कष्ट नहीं, हम आनंदी हैं। अपने से जो कमजोर है उसको तरफ देखो, अपने से जो कम धनवान है उसको तरफ देखो, तो आप लोग को संतोष होगा कि हम सुखी हैं। अभी कहीं लोग ऐसे हैं जैसे परिवार में वो बुरा हो गया अलग राज्य कहीं वृद्धाश्रम में भेज दिए, तो ऐसी बारी तो नहीं है। हाँ, तो सब सहायता करते हैं, सबको धन्यवाद। अब इसके बाद हमने एक स्पेशल प्रोग्राम रखा था जिसमें हर किसी को आबा से रिलेटेड 2-2 शब्द कहने हैं। बाबांचा जसा श्याम राजू बरोबर जास्त सहवास होता, माझा पोरवाला नोकरीमुळे कमी मिळाला, मात्र बिलासपूरला आल्यावर तो लागून राहिला। सासऱ्यांचे झाले बाबा कधी ते कळले ना, कधी कठोर कधी मृदू पाठी उभे राहिले सदा। बाबांचा तो झाला बाळ बघून येते मज्जा पार, थोडे हसरे थोडे हळवे होतात खरे मधुमध। वेळ येता मात्र ते तटस्थ होऊन राहतात उभे। स्वस्थ रहा मस्त रहा प्रार्थना करते देवा। नागपुर जब हम जाते थे तो कई बार ऐसा होता था कि आजी नाश्ता बनाती थी, नाश्ता बनाने में आजी बनाने में बहुत समय लगता था, तो मामा हमको अपने साथ ले जाते थे
और बाहर से ही कुछ नाश्ता करवा कर लाते थे। उनको इतनी चिंता रहती थी। वाह। तुम्ही माझ्याजवळ बसले आणि अभिनंदन देत मला म्हणाले की जो जो जन्माला आला त्याचं हसून मनापासून आनंदाने स्वागत करायचं. मला मुलगी नाही, पण नातींच्या रूपात देवाने मला 5 मुली दिल्या. मी खूप खुश आहे. प्रत्येक जीव आपलं नशीब घेऊन जन्माला येतो आणि देवही त्याची सोय लावून त्याला या जगात पाठवतो. माझ्या डोक्यावरून हात फिरवून तुम्ही म्हणाले खुश राहा, खूप आनंदी राहा, आणि त्यावेळी माझ्या मनावरचा सगळा भार एका क्षणात उतरला. म्हणूनच म्हणते तुम्ही आमचे सासरे नाही, बाबाच आहात बाबा. त्यांचा आवडता छंद पोथी वाचणे, पुस्तक वाचणे, पेपर वाचणे. श्री बाबांना वाचन आणि लिहिणे यांची खूप खूप आवड आहे. डायऱ्या तर इतक्या लिहिल्या आहे की डायऱ्या अगदी वाचण्यासारखे आहे. पिता होना आसान नहीं, मन में जितनी भी आ हो मुस्कुराना होता है. वह टूट नहीं सकता, उसे टूटने का भी हक नहीं है. परिवार टकटकी लगाए उनकी तरफ आग भरी निगाहों से दिखता है. फिर चाहे उनका मन कितना भी नम क्यों न हो, लेकिन उनकी आंखें कभी नम नहीं होती. त्यांचे आमचे संबंध इतके जुने आहेत की त्या व्यक्तीवर काय बोलावं मला समजत नाही. पण एवढं नक्कीच की ते माझा आदर्श आहे आणि पुढच्या आयुष्यात सुद्धा त्यांची मला साथ मिळावी अशी मी प्रार्थना करते. धन्यवाद. बहुत कुछ हम लोग को सीखने के लिए है, एक आदर्श है. और बचपन से उनकी बहुत सारी बातें याद भी है. जब मतलब घर हमारा रेलवे वाला घर बाजू में दारू भट्टी आ गई थी, उस समय आई बाबा को बहुत टेंशन आ गया था कि अब कहाँ जाएंगे. तो मामा बोले कि कहीं ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारे यहाँ आके रहो. तो वो मतलब वो क्षण बहुत अच्छा था कि उसमें आई बाबा को भी टेंशन, अब हमको भी टेंशन, क्योंकि मेरी भी शादी हो गई थी. तो ऐसा लगा था आई बाबा कहाँ जाएंगे, अब दूर हो जाएंगे क्या. लेकिन उस समय वो बहुत सपोर्ट किया. हमेशा बहुत सारी अच्छी बुरी प्रॉब्लम में वो हमारे सपोर्ट किए. बस धन्यवाद. वाह वाह, धन्यवाद. आबा को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. मैं ऐसे कुछ आबा के लिए प्रिपेयर तो नहीं की क्योंकि मेरे को समझ ही नहीं आया कि मैं कैसे अपना वो करूँ. दमदम आबा और पानी आजी मेरे लिए हमेशा से बचपन से ही उनका प्यार मेरे लिए बहुत रहा है. और बेबी परिवार मतलब जब हम लोग छोटे थे तब हम लोग को दादा दादी लोग ये क्या होते हैं या इनकी क्या अहमियत है ज़िंदगी में ये हमें नहीं पता होता. पर अब हम लोग जिस एज में हैं अब हमें आके पता चलता है कि घर में दादा दादी का होना या फिर सिर्फ अगर वो घर में हमारे साथ में ही हैं तो वो कितना ज़्यादा मैटर करते हैं. तो और मैं अपने आप को बहुत ही लकी समझती हूँ कि जितनी पोतियाँ हैं और जितने पोते ही पोता है तो उन सारे लोगों में से मैं ही अकेली हूँ जिसने सबसे ज़्यादा वक्त आबा के साथ गुजारा है. ठीक है. बचपन में जब कभी आबा कहीं भी इवन बाजार भी जाते थे मेरे लिए कुछ ना कुछ चॉकलेट वगैरह कुछ ना कुछ ले आते थे. अब वो बाहर नहीं जा पाते, चल नहीं पाते, तो भी वो किराना जब भी मंगाते हैं तो 5 चॉकलेट डेली मिल्क के मेरे लिए मंगाते हैं. आबा भी लकी है कि उन्होंने 96 ईयर्स कंप्लीट किए. पर साथ ही हम सब लोग भी लकी है कि हमने किसी ऐसे इतने क्लोज पर्सन को देखा जो इतने साल तक मतलब है. और इस वक्त अगर आजी भी होती तो आजी का ऐसा है कि वो दिखाती नहीं है पर वो अंदर से बहुत ही खुश होती कि जो सारा कुछ किया. और आबा की ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे अंदर आई है. ठीक है. जैसे कि आबा अपने बर्थडे के लिए बहुत एक्साइटेड रहते हैं, वैसे मैं भी अपने बर्थडे के लिए बहुत एक्साइटेड रहती हूँ. और उसी तरह आबा का लिखना, डायरी लिखना, पत्र लिखना और पुस्तक पढ़ना, ये सब मुझे ऐसे ही लगता है कि आबा से बाबा में आया और बाबा से मेरे में आया. तो ये सारी चीज़ें. और हैप्पी बर्थडे आबा. थैंक यू. अब हमारी आखिरी ओजस्वी. आबा तुम्हाला हॅपी बर्थडे वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. आम्ही लोक काही प्रिपेअर तर नाही करू शकलो हमारी पसंद पण हा एक. आप सबने तो मेरी स्तुति की होंगे, हरी प्रशंसा की होंगे. हाँ, तो इसके लिए मैं आभारी हूँ. वाह. प्रशंसा के लायक तो हम है नहीं. अब इसके बाद एंटरटेनमेंट के लिए हमने कुछ गेम्स रखे थे. ऐसे गेम्स जिसमें आबा को बहुत मज़ा आए और कुछ ऐसे भी गेम्स जिसे आबा खेल पाए. वाह.
तरह से हमने मनाया आबा का 96 बर्थडे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर मन करे तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। सो टेक दिस ऑल फॉर दिस व्लॉग। थैंक यू, टेक एंड बाय बाय।